आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं बुधवार यानी कि 10 जून 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। पंचांग में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के मुहूर्तों के बारे में, साथ ही जानेंगे आज बुधवार है तो बुधवार के महावाय की भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद है, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने उससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं बुधवार 10 जून 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कलित संवत 5128। माह पूर्णिमा के अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास, अमावस्या के अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठ मास रहने वाला है, क्योंकि संक्रांति वाले साल में कभी भी अधिक मास नहीं होता है। इसमें सीधा सीधा 12 महीने होते हैं। सूर्य 12 राशि में चलते हैं और 12 महीने होते हैं। पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहने वाले हैं। तिथि आज की दशमी रहेगी रात्रि के 7:34 तक। तदुपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रेवती रहने वाला है। रेवती नक्षत्र रात्रि के 3:58 तक रहने वाला है। तदुपरांत अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण आज का वाणिज्य रहेगा सुबह के 8:14 तक। तदुपरांत वृष्टिकरण यानी कि भद्रा आरंभ होगा जो कि रात्रि के 7:34 तक रहने वाला है। तदुपरांत ववकरण आरंभ होगा। इस भद्रा का वास जो है वो भूलोक पे है तो ये सर्वनाशकारी होगा। इसमें कोई भी नया कार्य आपको आरंभ नहीं करना चाहिए। योग की बात करें, सौभाग्य योग रात्रि के 12:19 तक रहने वाला है। तदुपरांत शोभन योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज पाताल में है रात्रि के 7:34 तक। तदुपरांत अग्निवास पृथ्वी पे होंगे तो रात्रि के 7:34 तक हवन कार्य वर्जित रहेंगे। दिशाशूल की बात कर लेते हैं। दिशाशूल उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पे आपको नुकसान हो सकता है। शुभ खाद्य धनिया रहने वाला आज का। धनिया का 1-2 दाना खाकर भी यात्रा आरंभ करेंगे, किसी नए कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता हाथ लगेगी। चंद्र राशि मीन है। मीन राशि में चंद्रमा रात्रि के 3:57 तक रहेंगे। तदुपरांत चंद्रमा का मेष राशि में प्रवेश हो जाएगा। व्रत त्योहार में आज ऐसा कुछ नहीं है। पंचक सूर्योदय से लेकर रात्रि के 3:57 तक आज रहने वाला है। सूर्य राशि वृष राशि, सूर्य नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र। आइए अब सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुसार सूर्योदय होगा सुबह के 5:22 पे, सूर्यास्त शाम के 7:18 पे, चंद्रोदय रात्रि के 1:48 पे, चंद्रयास्त दिन के 2:07 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय दिन के 10:36 से लेकर दिन के 12:20 तक। चर समय दिन के 3:49 से लेकर शाम के 5:33 तक। लाभ समय सुबह के 5:22 से लेकर सुबह के 7:07 तक। अमृत समय सुबह के 7:07 से लेकर सुबह के 8:51 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राहु काल की। दिन के 12:20 से लेकर दिन के 2:04 तक रहने वाला है। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल बचना चाहिए, एक अशुभ मुहूर्त होता है। गुलिक काल दिन के 10:36 से लेकर दिन के 12:20 तक रहने वाला है। यह भी एक अशुभ मुहूर्त होता है, इसमें भी सावधानी रखनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:18 से लेकर रात्रि के 9:19 तक रहने वाला है। प्रदोष काल भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। भगवान शिव की पूजा इस समय जरूर करनी चाहिए। निश्चित काल मध्यरात्रि का मुहूर्त होता है, रहने वाली रात्रि के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12:40 तक। इस समय में अगर कोई मध्यरात्रि में पूजा पाठ करनी है तो इसी समय में की जाती है। तांत्रिक साधनाओं के लिए भी लोग इसी मुहूर्त का उपयोग करते हैं। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज बुधवार है। हर बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है और ठीक अभिजीत मुहूर्त के समय में ही राहु काल रहता है।
विजय मुहूर्त दिन के 2:39 से लेकर दिन के 3:35 तक। इस समय में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौतली मुहूर्त शाम के 7:06 से लेकर शाम के 7:30 तक रहने वाला है। गौतली मुहूर्त में किसी को भी पैसे उधार देने से बिल्कुल बचना चाहिए। इस समय भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन आपको ग्रहण करना है तो इससे पहले करना चाहिए या इसके बाद करना चाहिए। पैसे किसी को उधार देने हैं तो इससे पहले पहले दे देना चाहिए, इसके बाद रात्रि में भी नहीं देना चाहिए, जब तक कि बहुत ज्यादा सही में उनको जरूरत ना हो। ऐसा अगर किन्हीं के साथ है कि उनकी जान ही चली जाएगी अगर आप पैसे नहीं देंगे, तो फिर ये नहीं देखना चाहिए। मानवता के नाते उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। लेकिन सामान्य परिस्थितियों के लिए यही आपके लिए है कि गौतली मुहूर्त से पहले पहले ही किसी को पैसे उधार देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:01 से लेकर सुबह के 5:22 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का मुहूर्त होता है और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ मुहूर्त होता है। कुछ सीखना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय आपका अपना है। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। लग्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है पंचांग में। लग्न से ही आप कुंडली बना सकते हैं, लग्न से ही किसी प्रकार का मुहूर्त देखा जा सकता है। तो लग्न की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वृष लग्न की, जो कि सुबह के 3:51 से लेकर सुबह के 5:46 तक। मिथुन लग्न सुबह के 5:46 से लेकर सुबह के 8:01 तक। कर्क लग्न सुबह के 8:01 से लेकर दिन के 10:22 तक। सिंह लग्न दिन के 10:22 से लेकर दिन के 12:40 तक। कन्या लग्न दिन के 12:40 से लेकर दिन के 2:57 तक। तुला लग्न दिन के 2:57 से लेकर शाम के 5:17 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 5:17 से लेकर शाम के यानी कि रात्रि के 7:35 तक। धनु लग्न रात्रि के 7:35 से लेकर रात्रि के 9:40 तक। मकर लग्न रात्रि के 9:40 से लेकर रात्रि के 11:22 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 11:22 से लेकर रात्रि के 12:50 तक। मीन लग्न रात्रि के 12:50 से लेकर रात्रि के 2:15 तक। मेष लग्न रात्रि के 2:15 से लेकर रात्रि के 3:51 तक रहने वाला है। अब आइए आज के महाउपाय की चर्चा कर लेते हैं। आज चूंकि बुधवार है, बुधवार को किसी भी व्यक्ति को भी कर्ज देने से बिल्कुल बचना चाहिए। इससे हमारे जीवन में भी आर्थिक कमजोरी आती है, पैसे वापस आने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा पैसे फंस जाते हैं। वो जो पैसे फंसते हैं वो बुधवार के अक्सर दिए हुए पैसे होते हैं। तो जब तक सही में किसी को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो, तब तक आज पैसे उधार देने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।